क्लासिक फैक्ट्स नॉलेज चैनल की अपनी स्पेशल सीरीज राम राम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बढ़ेंगे तीसरे एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने अगर 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा जरूरी है। राम राज सीरीज के दूसरे अंक में हमने भगवान राम के वनवास से पहले पड़ाव की पूरी कहानी बताई थी। इस अंक में हमने अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक का रास्ता तय किया था और इस पूरे रूट में बताया था कि भगवान राम किस रास्ते से चित्रकूट पहुंचे, भगवान राम का भरत से मिलन कहाँ हुआ, भगवान राम का केवट प्रसंग किस जगह हुआ। इसी के साथ ही बताया कि अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक कहाँ कहाँ रामायण के प्रसंग जुड़े और आज वह मान्यताएं कहाँ कहाँ प्रचलित हैं। और इस एपिसोड में भी कुछ ऐसी जरूरी जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मान्यताएं और कहाँ कहाँ वह जगह आजकल हैं। आइए तो फिर आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट से आगे तक की यात्रा में। इसी के साथ पहला स्थान आता है सरभंगा सतना। चित्रकूट के बाद भगवान राम अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के सतना से होकर आगे बढ़े थे। सतना में एक सरभंग आश्रम है। कहा जाता है कि चित्रकूट के बाद भगवान राम यहाँ पहुंचे थे। मान्यता है कि श्री राम को देवराज इंद्र के दर्शन यहीं हुए थे। इसके अलावा आसपास में ऐसी कई जगह हैं जिसका कनेक्शन रामायण से जुड़े स्थानों के साथ है। अश्वमिनी आश्रम सतना। वाल्मीकि रामायण में अश्वमिनी के आश्रम का वर्णन ऋषियों के लिए सुरक्षित स्थल के रूप में आया है। सरभंग आश्रम के पास अश्वमुखी देवी का मंदिर है। इसके पास एक सिद्ध पहाड़ है जिसके लिए कहा जाता है कि ऋषियों की अस्थियों के ढेर से बना है। इसमें रंग बिरंगी बजरी निकलती है। कहा जाता है कि यहाँ श्री राम ने भूमि को राक्षसों से विहीन करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। बृहस्पति कुंड पन्ना। कहा जाता है कि भगवान राम इस जगह से होकर गुजरे थे। मान्यता है कि बृहस्पति कुंड देव गुरु बृहस्पति ने यहाँ यज्ञ किया और आश्रम की स्थापना की। यह जगह पहाड़ी खेरा से करीब 6 किलोमीटर दूर है। सारंगधर पन्ना। सारंगधर को लेकर माना जाता है कि श्री राम ने भुजा उठाकर राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की थी। तभी हाथ उठाने के लिए उन्होंने सारंग धनुष को धरती पर टिकाया था, इसलिए इस स्थान का नाम सारंगधर है। भरभरा कटनी। पन्ना से होते हुए भगवान राम कटनी पहुंचे थे, जहां कटनी जबलपुर मार्ग पर कटनी से 60 किलोमीटर दूर भरभरा गांव में भगवान राम ने शिव की पूजा की थी। यह स्थान सिलपरा नदी के किनारे है। रामघाट पिपरिया जबलपुर। इसके बाद जबलपुर में नर्मदा नदी के पास मगरमोहा के पास रामघाट है, जिसके लिए कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ नर्मदा नदी पार की थी। पासी घाट होशंगाबाद। नर्मदा के किनारे उमरदा के निकट पासी घाट में भगवान राम ने एक रात में विश्राम किया था और स्नान भी किया था। नर्मदा जी के किनारे श्री राम ने बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इसे बिल्वामृत तीर्थ कहा जाता है। सालवड़ी अमरावती। वनगमन के समय नागपुर के सालवड़ी गांव के पास श्री राम ने एक रात यहाँ विश्राम किया और भगवान शिव की पूजा की थी। सप्तशृंगी पर्वत नासिक। सुतीक्षण मुनि के कई आश्रम मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि श्री राम की सुतीक्षण मुनि से यही भेंट हुई थी। श्री राम 10 साल डंडक वन में घूमकर वापस इसी आश्रम में आए थे। इसके अलावा सप्तशृंगी देवी मंदिर पंचवटी प्रवास की अवधि में भगवान राम यहाँ दुर्गा माँ के दर्शन के लिए आते थे। बता दें कि यह स्थान उनके मध्य प्रदेश के रास्ते से थोड़ा अलग है, लेकिन उन्होंने कई नदियां पार करते हुए, कई विकट रास्तों को पार करते हुए इस तरफ का रास्ता तय किया था। टेकारी नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में टेकारी में स्थित ये सरोवर उस स्मृति से जुड़ा है जब भगवान श्री राम वनवास क्रम में यहाँ आए थे। कहा जाता है कि पहले यहाँ पानी का काफी अभाव था, लेकिन अब इसमें जल हमेशा उपलब्ध रहता है। कहा जाता है कि लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रभु ने स्वयं इस सरोवर के निर्माण में हाथ बटाया और आश्वासन दिया कि इसमें हमेशा जल बना रहेगा। नया दरबार उमरिया। कहा जाता है कि वनवास क्रम में सोनभद्र और महानदी के पवित्र संगम पर श्री राम ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था। आज अब भी सोनभद्र के किनारे प्राचीन बस्ती के अवशेष नदी पर मिलते हैं। गंधिया शहडोल। शहडोल जिले में जयसिंह नगर से 15 किलोमीटर दूर गंधिया नामक ग्राम के पास श्री राम जी एक रात रुके थे और भोजन भी किया था। यहाँ पर एक रसोई बनी है जिसे सीतामढ़ी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने हम लेकर आएंगे। उस एपिसोड में आपको क्या क्या बताया जाएगा उसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को इन स्थानों के बारे में पता चल सके। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए इन स्थानों में से आप कौन से स्थान पर घूमने गए थे या घूम कर आए हैं। मिलते हैं आपसे अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।